को इस तरह से बेड़ियों में डाल के उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। हित आप सुनिश्चित कर रहे होते तो निजीकरण की तरफ आप जाते नहीं जाते आप। ये सरकार सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ है, सरकारी नौकरियों के खिलाफ है और आरक्षण के खिलाफ है। सपा विधायक सचिन जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। सर, आज दूसरा दिन है विधानसभा का। पहले दिन क्या क्या हुआ और क्या चीज़ें आपने नोटिस की जिस पर आप आगे बात रखने वाले हैं? देखिए, पहले दिन राज्यपाल जी का अभिभाषण था और जिस तरह से राज्यपाल जी के अभिभाषण को वो अधूरा छोड़ के चली गई, मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार उनको लिखित भाषण बोलने के लिए मजबूर करती थी, वो शायद उस लिखित भाषण से सहमत नहीं थी, क्योंकि लगातार वही बातें सरकार उनसे हर सदन में रखवाती है और वो सारी बातें ज़मीनी स्तर पर जाकर झूठी साबित होती हैं। तो शायद वो इस बार झूठ बोलने से उन्होंने अपनी असहमति जताई, जिस वजह से वो जल्दी चली गई। लेकिन सचिन जी, अभी तो ये कहा जा रहा है कि विपक्ष ने इतना हंगामा कर दिया कि उन्हें रोकना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। देखिए, विपक्ष तो जनता की बात रखने का उसका काम है। जो ज़मीन पर समस्याएं हैं, अगर सरकार उनको नहीं सुन रही, संवैधानिक तरीके से नहीं सुन रही, तो उसको सदन के पटल पर रखने के लिए जनता ने विपक्ष को चुना है। क्या किसान परेशान नहीं है? क्या डीएपी के लिए किसान लाइन में नहीं लगाया? क्या किसान बिजली के निजीकरण को लेकर चिंतित नहीं है? क्या किसान को उचित मूल्य मिल पा रहा है? क्या नौजवान बेरोजगार नहीं घूम रहा? क्या पीएचडी किया हुआ, एमएससी किया हुआ नौजवान डिलीवरी बॉय बनने के लिए मजबूर नहीं हो गया? क्या कुंभ में अव्यवस्थाएं नहीं थी? क्या कुंभ में लोगों की जानें नहीं गई, श्रद्धालुओं की जानें नहीं गई? क्या ये समस्याएं नहीं हैं? अगर हैं ये समस्याएं तो सरकार को इसको सुनना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा और इस पर अपना काम भी करना पड़ेगा। तो विपक्ष का ये काम है, विपक्ष वो काम कर रहा था और सरकार अपने कामों से दूर भाग रही है और विपक्ष अपने कामों को सही तरीके से कर रहा है। इस तरह से योगी जी ने कहा कि जो नेता हैं विपक्ष के, खास तौर पर प्रहार किया कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन आपके बच्चों को उर्दू भाषा और मस्जिदों में पढ़ाएंगे। आपको लगता है कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सच किस तरह से है सच बयान? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये माना कि स्कूल की व्यवस्थाएं खराब हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल की व्यवस्थाएं खराब हैं, इसलिए आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे। तो पहली बात उन्होंने माना। पहले भाषणों में कहते हैं स्कूल तो बहुत अच्छे हो गए, तो खुद ही उन्होंने माना कि स्कूल की सब व्यवस्थाएं खराब है। तो स्कूल की व्यवस्थाओं को बेहतर करने का काम किसका है? दिखावा आप कर रहे हो, बेहतर आप कर नहीं रहे। दूसरी बात कि किसी भी भाषा का ज्ञान होना खराब नहीं है, हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी मातृभाषा हिंदी है और हमारी इस मिट्टी, उत्तर प्रदेश की मिट्टी की भाषाएं अवधी है, ब्रज है, बुंदेलखंडी है, भोजपुरी है और उर्दू भी है। ये इस मिट्टी की भाषाएं हैं, तो सारी भाषाओं को सम्मान मिलना चाहिए। इंटरप्रेटर होने चाहिए तो सबके लिए होने चाहिए। और इंग्लिश के लिए हमारे पुराने नेताओं ने, महापुरुषों ने इंग्लिश के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। इसलिए नहीं कि इंग्लिश जाननी नहीं चाहिए, इंग्लिश जाननी चाहिए, लेकिन इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी प्रदेश की ना बन जाए, उसके खिलाफ लड़ाई ली। और जब आप विधानसभा में इंग्लिश को लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की तरफ पहला कदम रख रहे हैं, उसका हमने विरोध किया। सचिन जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे, आप अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? हम अपने बच्चों को हर भाषा का ज्ञान दे रहे हैं। उनको हिंदी भी आती है, संस्कृत भी बोर्ड होते हैं, बोर्ड इंग्लिश भी आती है। किस बोर्ड से पढ़ा रहे हैं? हमारे बच्चे तो अभी छोटे हैं, 4th क्लास में हैं, लेकिन हम चाहेंगे हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले और अगर वो एजुकेशन सरकारी व्यवस्थाओं में प्रदेश की सरकार अच्छा करेगी तो हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में ही जाएंगे। अभी आपने देखा कि कल अतुल प्रधान जी ने भी बेड़ियां पहनकर पाकिस्तान में जो हुआ भारतीयों के साथ उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि महमूदाबाद जो सीतापुर जनपद में सपा के एक बेटे ने पाकिस्तान के समर्थन में एक पोस्ट किया। उसके क्या वो अपमान नहीं है? देखिए, सबसे पहले यही मीडिया की दिक्कत है कि हर कोई जो आदमी अपनी बात रख रहा है या गलत चीज़ें रख रहा है उसको सपा से जोड़ने का काम करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सपा सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र के हित के मुद्दों पे हर तरह से सरकार के साथ खड़ी रही है, पहली बात। दूसरी बात, जब आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे यूएस विजिट पे थे और जहाँ पर ट्रंप जी से
और इलॉन मस्क से सबसे हाथ मिला रहे थे, उसी वक्त वहाँ से प्लेन उड़ के इधर आ रहा था और हमारे लोग जो यहाँ से बड़ी मुश्किलों से यूएस पहुँचे थे काम की तलाश में, उन्हें मजबूर होकर जाना पड़ा था। कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहता है? कौन नहीं चाहता मेरे गाँव में नौकरी मिले? कौन नहीं चाहता मेरे शहर में नौकरी मिले? वो मजबूर होते हैं जो गाँव और शहर छोड़ के अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। और उनको इस तरह से बेड़ियों में डाल के उनको भेजा गया। क्या उनकी बात हमको बड़े स्तर पे यूएस में नहीं रखनी चाहिए थी? क्या वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए था? क्या भारतीयों का सम्मान सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? वो कोई बात रखी नहीं गई, और रखी गई होती तो शायद बेड़ियों में नहीं आते। आखिरी सवाल, आज क्या होने वाला है? आज फिर हर बार की तरह, हर दिन की तरह समाजवादी पार्टी अपनी बात रखेगी। हमने बिजली निजीकरण को लेकर पहला तारांकित सवाल लगाया था, और आपने देखा होगा कि जब हम बिजली निजीकरण के ऊपर सवाल लगा रहे थे, जहां पर 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी बेरोजगार होने वाला है, 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी बेरोजगार होने वाला है, 50,000 संविदा कर्मचारियों को निकालने का काम होगा, जहां पर जो सबसे बड़ा विभाग है उस विभाग को प्राइवेट करने का काम किया जाएगा। आप बताइए कौन सी ऐसी कंपनी है जो हमारे विभाग से बड़ी है? टाटा कंपनी क्या हमारे विभाग से बड़ी है? क्या उनका अनुभव हमारे विभाग के अनुभव से ज़्यादा है? क्या उनके इंजीनियर्स हमारे सरकारी इंजीनियर से बेहतर है? नहीं। हमारा सरकारी विभाग सर्विस भी देता है और वेलफेयर का भी काम करता है। तो इसको सर्विस इंडस्ट्री बना के निजी हाथों में बेचने का काम किया जाएगा। और 1.25 लाख करोड़ की बकायेदारी है, 1.25 लाख करोड़ की बकायेदारी को खाने का इंतजाम किया जा रहा है इस निजीकरण से। और आपने देखा मंत्री जी कैसे सवाल से भाग खड़े हुए, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। एक गोलमोल जवाब दिया कि हम सबका हित सुनिश्चित करेंगे। अगर हित आप सुनिश्चित कर रहे होते तो निजीकरण की तरफ आप जाते? नहीं जाते आप। तो ये सरकार सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ है, सरकारी नौकरियों के खिलाफ है और आरक्षण के खिलाफ है। इन सब का हनन इस सरकार में हो रहा है।